राजधानी में बेकाबू होता वायु प्रदूषण स्तर बढ़ते एक्यूआई के चलते दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू हुआ। आज सुबह भी 400 के पार दर्ज किया गया। ओवरऑल एक्यूआई ग्राफ 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में कई प्रतिबंध प्रभावी। ठंड, कोहरा और प्रदूषण के अटैक से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अनियंत्रित होता जा रहा है। ग्राफ 4 यहाँ पर लागू किया गया और इसके साथ ही बढ़ते एक्यूआई के चलते दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू किया गया। आज सुबह भी 400 के पार दर्ज हुआ है दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई। ग्राफ 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में कई प्रतिबंध प्रभावी हैं। कई प्रतिबंध अभी भी लगाए गए हैं। ठंड, कोहरा और प्रदूषण के अटैक से सावधानी बरतने की सलाह दी गई, क्योंकि अगर यहाँ पर जिक्र करें तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती लगातार जा रही थी, अभी तक दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण में किसी भी तरह की जो कमी है वो नहीं दर्ज की गई है। बहरहाल जो फ्लक्चुएशन है वो ज़रूर देखने को मिला है, यानी कि 300 से 400 के बीच बना रहा है कई इलाकों का एक्यूआई लेवल। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से देखें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करना, काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण में रखना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक बार फिर से 400 के करीब दर्ज किया गया है। बिल्कुल, देखिए कल रात को ही दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई जो है 400 के पार चला गया था और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी एक्यूआई लेवल लगभग 500 के आसपास भी बना हुआ है। तो काफी भयावह स्थिति जो है इस वक्त राजधानी दिल्ली एनसीआर में बन चुकी है और इसको लेकर कल ही सीएक्यूएम की तरफ से ग्रैप 4 लागू कर दिया गया था। इससे पहले ग्रैप के 3 चरण लागू थे, लेकिन अब जो है चौथा चरण को भी लागू कर दिया गया है और अब इस चौथे चरण के तहत कई सारे प्रतिबंध जो है वो दिल्ली एनसीआर के लिए प्रभावी हो चुके हैं। बिल्कुल विशाल है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल में किया जा सके, जो एक्यूआई है उसको खतरे के निशान से नीचे दर्ज किया जा सके, लेकिन अभी तक सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, हर संभव प्रयास जो है सरकार कर रही है, चाहे नगर निगम की बात करें, एनडीएमसी की बात करें, लगातार अलग अलग तरीके से जो है प्रदूषण को कॉम्बैट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो भी मानवीय प्रयास अब तक किए गए हैं वो पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का जो पैटर्न है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर पिछले साल नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर से लेकर आज का दिन अभी तक दिल्ली को एक भी दिन स्वच्छ हवा नहीं मिल सकी है, यानी एक लेवल 200 के नीचे नहीं पहुंचा है। और अक्टूबर और सितंबर 2025 में जरूर एक लेवल है 200 और 100 की रेंज में पहुंचा था, लेकिन नवंबर के बाद से अभी तक जो स्थिति खराब ही बनी जा रही है। बिल्कुल विशाल है, क्योंकि प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, हर मुमकिन प्रयास भी किए गए और वाटर स्प्रिंकलर्स की बात करें तो भी उसका भी लगातार छिड़काव देखने को मिल रहा है। अगर आर्टिफिशियल रेन का जिक्र करें तो वो भी कराई गई। तो यानी कि अगर हर तरफ से देखिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी ग्राफ 4 के जो नियम है वो भी लागू है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब किस चीज़ का इंतजार है? क्या जो कुछ हवाएं हैं वैज्ञानिकों के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार, क्या वो उस तरह की हवा अनुकूल नहीं चल रही जिस वजह से एक्यूआई नियंत्रण में नहीं आ रहा? बिल्कुल, देखिए मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जब हवाओं की रफ्तार थमती है तो प्रदूषण के कण जो हैं एक ही जगह रुक जाते हैं। तो यही वजह रहती है कि अचानक एक बार लेवल बढ़ जाता है। और अभी फिलहाल दिल्ली में जो हवा है वो जहरीली जरूर बनी हुई है, लेकिन तेज हवाएं नहीं चल रही है। इस वजह से भी प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ा हुआ है। हालांकि तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान लगातार जो है कम होता जा रहा है। आज का अनुमान है कि 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किया जा सकता है। और दूसरी ओर ग्रैप 4 के अगर प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं तो ग्रैप 4 के तहत कई तरह के प्रतिबंध जो है दिल्ली एनसीआर में लग चुके हैं। जैसे BS6 से नीचे की जो गाड़ियां हैं, हम यहाँ पर मालवाहक गाड़ियों की बात कर रहे हैं, कमर्शियल गाड़ियों की, तो उनकी एंट्री जो है दिल्ली में पूरी तरह से बैन है। और साथ ही साथ जितने भी ट्रक हैं, चाहे वो BS6 ही क्यों ना हो, BS4 क्यों ना हो, अगर वो दिल्ली के बाहर की रजिस्टर्ड है तो उनका परिचालन भी दिल्ली में जो है बंद है। और दूसरी ओर स्कूलों की बात करें तो 9वीं तक के कक्षाओं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करने की हिदायत जो है ग्रैप के चौथे चरण में दी जाती है। तो यानी किसी भी समय कोई नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है जिसमें ये कहा जाए कि दिल्ली के जो 9वीं तक के स्कूल हैं उनको हाइब्रिड मोड में शिफ्ट किया जाए। हालांकि फिलहाल अभी स्कूल जो है फिजिकल मोड में चल रहे हैं। बिल्कुल विशाल, और यहाँ पर तमाम जिस तरह से आपने बताया प्रतिबंध लागू हैं। और आज सुबह का ही जिक्र करें, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से जो कोहरा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को सड़कों पर मिल रहा है, जिससे जो ऑफिस जा रहे हैं या जो अपने काम से बाहर निकल रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज भी कुछ इसी तरह के हालात बन रहे थे, क्योंकि जब आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो इतना ज़्यादा कोहरा था कि 50 मीटर की जो विजिबिलिटी थी वो भी नहीं थी, यानी कि शून्य विजिबिलिटी नजर आ रही थी।
क्या इसको लेकर किसी भी तरह के स्पीड वाहनों में नियंत्रण लगाया गया, कोई स्पीड लिमिट रखी गई है? देखिए, फिलहाल कोई ऐसी लिमिटेशन तो नहीं दी गई है, लेकिन एक एडवाइजरी ज़रूर मौसम विभाग की तरफ से भी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि ऐसे मौसम में आप अपनी गाड़ियों जी। की जो रफ्तार है उसको कम रखें, धीमा रखें और सभी गाड़ियों की लाइट्स जो है वो जलाकर चलें। और इतनी दूरी ज़रूर होनी चाहिए कि आपको सामने जो दूसरी गाड़ी चल रही है, आपकी जो पीछे गाड़ी चल रही है, उसके बीच में थोड़ा गैप हो ताकि दुर्घटना के चांसेस कम हो सके। जी। हालाँकि जिस तरह से फॉग का आपने ज़िक्र किया, तो अभी भी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो काफ़ी जो है खराब है, क्यों काफ़ी भयावह है, क्योंकि विजिबिलिटी लेवल अभी भी फिलहाल 0 कई इलाकों में पहुंच चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जी। इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली के पुरानी दिल्ली इलाके की है और यहाँ पर जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से धुंध में ढकी हुई है। महज 200 से 300 मीटर के दायरे के बाद कुछ भी देख पाना जो है यहाँ पर असंभव है, क्योंकि प्रदूषण के साथ साथ जो कोहरा है वो पूरे आसमान में छाया हुआ है। और ये कोहरे की वजह से काफी जो है विजिबिलिटी तो कम पहले से ही है ही, लेकिन यहाँ पर लोगों को चलने में भी दिक्कत हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी देखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो गाड़ी चलाते हैं, खासतौर पर जी। जो टू व्हीलर चलाते हैं, उनको कितनी परेशानियां होती हैं। अब बिल्कुल विशाल, बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।